Hello dear students, welcome to VPISU online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about energy, concept of energy. आज हम लोग को एनर्जी के बारे में बेटा पढ़ना है। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, क्या करते हैं? आप कोई भी काम करते हैं तो आप थक जाते तो आप क्या कहते हैं? अरे यार मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई। ये तो कहते हैं अरे यार मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई। तो एनर्जी ख़त्म होने का मतलब क्या है कि आप जितनी देर तक काम करते रहते हैं आपको लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी है, ठीक है। जैसे ही आपका काम ख़त्म होता है, आपका यानी काम क्या, आप थक जाते हैं, कहते हैं आप थक जाते तो आप कहते हैं मेरी एनर्जी यार ख़त्म हो गई। तो आप अगर इसको कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कार्य करने की जो क्षमता होती है, आप यानी किसी भी कार्य को कंटिन्यू करते रहेंगे, यानी कितनी भी देर तक आप उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, अगर उसको आप प्रॉपरली कर रहे हैं तो इसका मतलब आप में एनर्जी है। अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आप में एनर्जी नहीं है। तो यानी आप कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य करने वाली प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ ऊर्जा अवश्य होती है तथा जैसे ही यह वस्तु कार्य करना आरंभ करती है वैसे ही उसकी ऊर्जा व्यय होने लगती है। आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जलता कोयला पानी को भाप में बदल सकता है, फेंके गए पत्थर से खिड़की या दरवाजे का शीशा टूट सकता है, बंदूक से निकली गोली लक्ष्य को भेज सकती है आदि। अतः इन सभी में क्या है? ऊर्जा है। अगर ऊर्जा ना होती, एनर्जी ना होता तो ये सारे कार्य कैसे संपन्न होते? इसी प्रकार जब कोई वस्तु कुछ कार्य करता है तो उसे अपनी कुछ ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। व्यक्ति जितनी अधिक कार्य करेगा उसे उतनी ही अधिक ऊर्जा व्यय करनी होगी। कार्य करने की अवधि में या कार्य समाप्त होने के पश्चात जब व्यक्ति थकावट का अनुभव करता है तो यह कहा जाता है कि उसने के शरीर में ऊर्जा कम हो गई। आप देखते हैं कि अगर कोई है, जैसे दो व्यक्ति हैं, एक काम कर रहा है तेज़ी से, एक नहीं कर पा रहा है, तो जो कर रहा है उसमें यानी ऊर्जा यानी एनर्जी उसके अंदर है और जो नहीं कर पा रहा है उसके अंदर एनर्जी नहीं। आप ऐसे भी कहते हैं इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? आराम करता है, ठीक है, तथा ऊर्जा को देने के लिए क्या करता है? पदार्थों का सेवन करता है, पानी पीता है, ठीक है। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। यानी आपके पास अगर ऊर्जा है तो आप दूसरे पे क्या कर सकते हैं? फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके अंदर अगर देखते हो नहीं, जो बॉडी वॉडी बनाए रहते हैं उन लोग देखते हो अपनी शरीर वो करते हैं कि जैसे लगता है कि एकदम यानी बॉडी उनकी बनी रहती है, तो क्या करते हैं? इसका मतलब क्या? उनके अंदर यानी ऊर्जा रहती है। आप जैसे दुबले पतले हैं तो वो जितना कार्य कर लेंगे तो आप उतना कार्य तो कर नहीं पाएंगे, है ना। जब ऐसा होता है तो पहली वस्तु से ऊर्जा क्या होती है? दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है, क्योंकि दूसरी वस्तु की कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है। इस प्रकार यह गति में आ जाती है, अतः पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक। ऊर्जा का मात्रक आपको पता ही है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक एमकेएस तथा एसआई पद्धति में जूल होता है तथा सीजीएस पद्धति में क्या होता है? अर्ग होता है, ठीक है। ऊर्जा का छोटा मात्रक क्या होता है? जूल ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। जो जूल होता है आपका ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। औद्योगिकी क्षेत्र में यानी इंडस्ट्रियल एरिया में ऊर्जा के बड़े मात्रक वाट घंटा तथा किलोवाट घंटा प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी इंडस्ट्रियल अगर एरिया की बात की जाएगी तो वहाँ पे जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो वाट घंटा अथवा तथा किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा आपको हाई स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा। आप एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको किलोवाट घंटा के बारे में पूरा आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। वाट घंटा होता क्या है? एक वाट घंटा ऊर्जा का, ये मैंने वाट घंटा ऐसे शॉर्ट में आपको लिखा दिया है। एक वाट घंटा ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जिसे एक वाट सामर्थ्य वाली वस्तु घंटे में करती है। सामर्थ्य आपको पता है, सामर्थ्य या शक्ति सेम ही है। पावर इज इक्वल होता है वर्क अपान टाइम, यानी कार्य अपान क्या होता है? समय होता है। तो एक वाट बराबर होता है, एक वाट घंटा इज इक्वल होता है एक वाट इंटू घंटा। तो आपको पता है एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड, तो टोटल सेकंडों की संख्या हो जाएगी 3600 सेकंड। या आप यहाँ से लिखेंगे एक वाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल, या किलो वाट घंटा बराबर निकालेंगे तो आएगा 1 किलो वाट इंटू 1 घंटा। 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। आप यहाँ रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है।
इसके बाद हम लोग पढ़ते क्या है, जो किलोवाट घंटा होता है इसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए जो किलोवाट घंटा होता है व्यापारिक मात्रक होता है, इसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं। जैसे आपके घर में बिजली का बिल आता है तो यूनिट में ही तो आता है, कहते हैं 5 यूनिट चली, 10 यूनिट चली, 100 यूनिट चली, 50 यूनिट चली, तो यूनिट पे ही तो बताते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप, सेवरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा के कई सारे रूप हैं। जैसे आपकी आंतरिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, थर्मल एनर्जी होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, लाइट एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है, वैद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, आपकी साउंड एनर्जी होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, सौर ऊर्जा होती है, आपकी सोलर एनर्जी होती है। तो ये आपकी कई सारे एनर्जी दिए गए हैं इसमें, जो आपकी बुक में 8 फॉर्म दिए गए हैं आपको। यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा दिया गया है। आपको 6 यानी 8 आपको फॉर्म दिए गए हैं, तो 8 के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ऊर्जा के विभिन्न के रूप के बारे में। थैंक यू।